ठीक, अभी आपकी मंजिल स्टार्ट हुई, पहला कदम क्या है आपका 10th क्लास का, और जिसका 10th क्लास हो गया होगा, ईमानदारी बताना, जब पेपर दे के आए थे आप, पेपर दे के आते क्या कहते हैं, काश घर क्वेश्चन तो पढ़ाई तो रहते ना, ढंग से पढ़ लेते, पेपर में करके रह जाते ना। अच्छा एक चीज है, जब आपको 10 पास कर चुके आप, उस टाइम आपने कहा काश, और यही काश अगर आप उस टाइम पहले कर देते तो शायद कुछ अच्छा होता ना। तो टाइम अभी अपने पास है। जिंदगी का पहला कदम क्या है आपका 10th क्लास। यहाँ पर थोड़ी बहुत ठोकर खाएंगे बच्चे, खाते हैं, जो 10th में ठोकर खाते हैं वो 12th में थोड़े सही आते हैं, आते ना। कौन आते हैं, जो 10th में ठोकर खाने के बाद, यानी कि पीछे रहने के बाद फिर क्या कहते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद कहाँ पहुंचते हैं, 12th में, और 12th में क्या कहते हैं, मेहनत करते हैं, तब उसकी परसेंटेज अच्छी आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, देखो कि वो 10th में उनका अच्छा परिणाम नहीं आया, अच्छा तो जाए नहीं उनका, तो क्या करेंगे, या तो यहाँ से वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ड्रॉप आउट मतलब पीछे हट जाएंगे, या फिर कोई लोग अच्छी नहीं बुरी संगत में फंस जाएंगे। संगत अच्छी क्या थी आपके पास, ABC दिया हुआ ना। जैसे कि एग्जाम्पल दें, आपको उदाहरण दें। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, कोई मछली पकड़ने जाता है, फिश कैच फिश, यानी मछली पकड़ने जाता है, नहीं या किसी ने मछली पकड़ी है, पकड़ी, हाँ वेरी गुड। एक छोटा देखा होगा आपने, एक धागा होता है, धागे में कांटा लगा होता है ना, जिसे बंसी कहते हैं। उसमें कितना ध्यान देते लोग, एक ही घंटे 2-2 घंटे नॉन स्टॉप पूरा फोकस के साथ बैठे होते हैं, काय के लिए, एक मछली पकड़ने के लिए। तो क्या करना आपको, उसको पकड़ना है, काटना, खा जाना है ना, बना के। कई लोग ऐसे कहते। अच्छा एक चीज, जब एक छोटी मछली की आप इतना ध्यान दे सकते हैं, 1-1 घंटे पूरी फोकस के साथ पूरा ध्यान देके, और ध्यान क्या देते आप लोग, जब उसमें कांटे पर क्या होती, मछली अगर फंसती है तो उस धागे का वजन थोड़ी ज्यादा हो जाता। तो मतलब आपका शरीर का ज्ञान निर्णय, जो आपका कंट्रोल नर्वस सिस्टम है, वो भी पूर्ण रूप से फोकस है कि अभी वजन आया, उसमें अभी वजन आया, उस चक्कर में, अभी अभी के चक्कर में 1-2 घंटे निकाल देते आप। अगर ऐसा ही देखो, अगर ऐसा ही अपन लोग पढ़ाई में करेंगे कि हाँ बस थोड़ा बचा, इतना को पढ़ लेते, आधा घंटा और बचा, इसको हम कवर कर लेते हैं, तो शायद मछली तो एक खाने का स्वाद बन जाती है, लेकिन पढ़ाई आपकी जिंदगी का स्वाद बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ऐसे नो यस, वेरी गुड। एनर्जी ले आओ, जब एनर्जी आपके अंदर होगी, देखो क्या होता है बेटा, जब आपके अंदर एनर्जी होगी तब आपका दिमाग भी सही होगा, है ना। क्यों, कई बार क्या है, जो अपन जिस प्रकार से संकुचित होंगे, आपकी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी। तो एनर्जी अच्छी होगी आपकी, तो आपका दिमाग भी उतना अच्छा चलेगा। बात समझ में आई ना बेटा। तो मैंने कहने मतलब ये है अपना अच्छा है। अच्छा एक चीज है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या लिखा हुआ है ये, इम, बस, और कुछ लिखा हुआ है, बस इतनी बात है। क्या लिखा हुआ है बेटा, आई बना हुआ है, आई एम पॉसिबल आपके हिसाब से, हो सबके हिसाब से आई एम पॉसिबल है, लेकिन बेटा आई एम पॉसिबल अभी नहीं लिखा हुआ है जी, इम्पॉसिबल लिखा, क्लियर कर लो क्या लिखा हुआ है आपके हिसाब से। हाँ इम्पॉसिबल है, इसका मतलब क्या होता है, असंभव, है ना। अच्छा देखो एक चीज और है, कितनी अच्छा भाषा, कितनी अच्छी है, असंभव, कितनी अच्छी भाषा है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, असंभव मतलब क्या है, क्या हो गया, असंभव। हमारे पास आइए संभव कह देंगे हम, लिखा हुआ है ना, भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, असंभव। आप हमारे पास आइए, हम संभव। इम्पॉसिबल मतलब क्या है, आपने हल्का सा डैश लगा दिया, अब क्या हो गया, आई एम पॉसिबल, क्या हो गया, आई एम पॉसिबल, हम इसको संभव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार असंभव लिखा हुआ है ना। इसका क्या होता है, अगर इसको आप को थोड़ा अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, असंभव, संभव मेरे पास आइए, हम संभव इसके लिए हैं। एक शब्द एक और होता है, क्या होता है, असफलता, लिखा होता है असफलता। इसमें क्या होता है, अगर इसको आप को लग कर दो क्या हो जाएगा, असफलता। जब हम अच्छी मेहनत करेंगे तो सफलता हमारे पास दौड़ के आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, अच्छी बात है ना जी। यहां से अपन चीज क्लियर कर सकते ना, ये चीजें क्लियर करने के लिए होती हैं, ये चीजें क्या के लिए होती हैं, क्लियर करने के लिए। अच्छा एक चीज और है पता आपको,
कि कई बच्चों को पता होगा जैसा जे चीज हमको आती है, पता है ना सबको कि जे चीज तो हमको, लेकिन उसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप लोग? समस्या है ना जी, उसी का प्रयोग नहीं करते हम लोग। आती तो हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं। एक है, पाप करना कोई पाप नहीं होती है। अगर इंसान से कोई पाप हो जाए तो उसको पाप नहीं कहते हैं। इंसान की प्रकृति क्या होती है, आपसे एक बार पाप हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही पाप बार बार हो जाए तो आप इंसान नहीं, क्या बन जाएंगे, आपके दानव कहलाएंगे आप। इंसान मतलब क्या होता है, आपने एक गलती आपसे हो गई, आपने उस गलती को सुधारा और सही मार्ग पर चले गए तो आप इंसान हैं। और अगर उसी गलती को बार बार दोहराते गए, बार बार दोहराते गए तो कुछ हासिल होगा क्या? नहीं होगा। एक कहानी याद आती है, सबने जहां नाम सुना होगा थॉमस एडिसन का, सुना नाम? थॉमस एडिसन कौन थे? थॉमस एडिसन वो थे जिसकी वजह से आज अपनी रात में उजाला होता है, बल्ब जलता है जिनकी वजह से। थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। और पता कितने फेल हुए थे वो? लगभग 999 बार फेल हुए थे। कितने फेल हुए थे? 900। अब कहो सही बे तो फेल है 999, हम तो एक बार फेल हुआ, दिक्कत हो गई है ना। लेकिन मतलब फेल ऐसे नहीं हुए थे वो। देखो बल्ब की खोज होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते ना, गैस होती है। जब गैस हो गई, उन्होंने क्या किया, एक बार ये गैस डाली, उसमें काम नहीं हुआ, दूसरी बार उन्होंने दूसरी गैस डाली। जब तक काम ना हुआ तब तक वो कोशिश करते रहे। क्या सर? लगभग 999 बार, 99 बार, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, उनका डाटा क्लियर किसी ने दिया नहीं है। लगभग 999 बार फेल हुए थे वो, ठीक। लेकिन क्यों कहा गया उनके बारे में? ये उन्होंने कोशिश की थी। क्या की थी? कोशिश की थी। कहा बात है, कोशिश करने वाले में कभी हार नहीं होती है ना। नौका के बिना नदियां पार नहीं होती है। कोशिश करोगे आप तो आप नदियां पार कर जाएंगे, मेहनत करेंगे आप तो आप भविष्य में अच्छा कर जाएंगे, है ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किसी कोई क्वेश्चन होगा आपका, एनीबॉडी कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं आप, है कोई क्वेश्चन आपका किसी का? नहीं है ना भैया? कोई अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? पीछे खड़े बैठे हैं जो भैया, नाम क्या है आपका? पीछे बैठे हैं आप, क्या नाम आपका? कौन सी क्लास में आप? 11th में। हाई स्कूल परसेंट कितनी थी आपकी? 72। अच्छी थी। वैसे आपके साथ कितनी होनी चाहिए थी? रीजन क्या था इसका? नहीं देखो, ऐसा तो कुछ नहीं, रीजन नहीं होगा। जब आप पता चला आपको, आप एक स्टेप पार कर चुके हैं, जीवन का पहला कदम आप पार कर चुके हैं, तो पता चला होगा कि हमने गलती कहां की थी। और उसके पहले देखो, इसमें पता क्यों पूछ रहे हैं आपसे, बताते हैं। आपसे शायद जो आपके जूनियर हैं उनको कुछ ना कुछ पता चलेगा। क्या है? आपसे पता चलेगा कि शायद अगर इन्होंने बताया ना भी कि पढ़ाई हम पहले सही रूप से कर लेते तो हमारी परसेंटेज अच्छी बन जाती। अच्छा एक चीज, 8% का योगदान ज्यादा है क्या? परसेंटेज वैल्यू बची क्या? नहीं बची ना। वैल्यू किसकी बची? आपकी नॉलेज की। लेकिन नॉलेज कब आता है? जब आप पढ़ाई करते हैं। जब आपके नॉलेज होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बन जाएगी ना। देखो एक चीज है, परसेंटेज लोग कहते हैं पेपर टाइम पढ़ाई कर लेंगे हम, कभी नहीं बनती है। ध्यान देना आप लोग। तैयारी प्रतिदिन, अगर 1 घंटा देंगे आप प्रतिदिन, जो आपको होमवर्क होता है उसको प्रतिदिन करते जाएंगे आप लोग पर डे, तो आपके क्या होगा, कंटिन्यू हो जाएगा आपका। और आप उस टाइम पर क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है आपको, रिवीजन करना होता है। रिवीजन करने के बाद आप परसेंटेज अच्छी बना सकते हैं। रियल बात है ये, है ना। वेरी गुड, थैंक यू, सिट डाउन। अच्छी बात है, ताली हो जाएगा इनके लिए, अच्छे जवाब दिया इनने। देखो यहाँ से कुछ सीखने मिलता है। अभी आपने सीखा नहीं इनकी वजह से कि इन्होंने 9th 10th में अच्छे से उस प्रकार पढ़ाई नहीं कर पाए थे। लेकिन उम्मीद है आज 11 में है, 12 में अच्छी परसेंटेज बनाएंगे ना आप। हम किस अगली साल फिर से आएंगे, का हो सकता है हम फिर से इसी साल आ जाएं, संभव नहीं है, ठीक। क्लियर नहीं हमारा कि इसी बार आ जाएं। जब शायद ऊपर वाले हाथ में होता है, जब बुलाएंगे हमें। नंबर तो हम आपको सब देंगे, क्योंकि हमारे
ऐसा नहीं है जो क्यों बन रहा है, स्टैंड क्यों लगी है, पता होगा आपको। हाँ चैनल होगा, चैनल के साथ साथ हमारा काम है ये, हम एक क्या होता है इसमें, हम क्या है, आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं। ठीक, आप उस स्कूल में हैं, बहुत अच्छे स्कूल में हैं, आपके प्रिंसिपल सर से हमारे पर्सनल संबंध अच्छे हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे स्टूडेंट जो है तो उनको समझाना आप हो जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं, गांव माहौल ऐसा होता है जहां पर लोग खुल के नहीं आ पाते, अपन को जानकारी विशेष ज्यादा नहीं होती है। एक बार आपके 2-3 दिन पहले कोई आया होगा, कोई आए थे आपके यहाँ पर, है ना, तो शायद आप कोई आए होंगे आपके यहाँ पर, उन्होंने कुछ समझाया होगा आपको। देखो ये चीजें इस प्रकार की चीजें हैं, होती रहेंगी जिंदगी में, लेकिन एक बात वास्तव में कहेंगे हम, एक बात कहेंगे कि अपनी जिंदगी में अंधकार ना पालो, अपनी जिंदगी में अंधकार ना पालो, अपने दिमाग के ताले को अवश्य खोलो, क्योंकि जब ताला बंद रहेगा तो आपके अंदर अंधकार तो ऑटोमेटिक रहेगा। और ताला क्यों खुलेगा आपका, विद्या रूपी चाबी से। किससे, विद्या रूपी चाबी से खुलेगा ना, इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए बता दें आपको, ये सब चीजें समझ में आई ना। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता आप, नहीं किसी का नहीं, एनीबॉडी कैन, कोई नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताते, इंग्लिश सबकी कमजोर है ना, सब बोल सकते इंग्लिश, कोई ना कोई बात कर सकते, कोई ना कोई इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे सकता कोई हमको इंग्लिश में, प्लीज दो, प्लीज गिव मी, जो भी बोल सकता है वो बोलिए आप, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते क्या, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना इंट्रोडक्शन आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो बताते हैं। इसका कान क्या है, इसका कान है अपना, अपन उसको फॉलो नहीं कहते हैं। सेंटेंस बनाते होंगे, बनाते हैं ना आप, सेंटेंस बनाते होंगे, जैसा है वह जाता है, क्या बनाएंगे आप, ही गोज, ही गोज। अगर इसी को रिदम में ले आएंगे, कंटिन्यू करेंगे तो अपने ऑटोमेटिक बात बन जाएगी। जैसे हम कह दें, कीप साइलेंट और स्टूडेंट, कीप साइलेंट और स्टूडेंट, मतलब क्या होगा इसका, सही बच्चे शांत रहो, बनाओ इसको, कोशिश करो आप, क्या करो इसको, कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो, यहां से हो सकता है। ठीक, बाकी आज के लिए इतना काफी है, क्वेश्चन किसी कोई है नहीं। ठीक, बता देते आपको, हम जो चैनल चलाते हैं आपका, उसका नाम है @हृदय यादव 05, ये अपना यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, काफी वीडियो है इसमें, और ऐसा लिख दें तो आपका इस प्रकार लिख देगा। ठीक है, इसमें आप जब पता देखें, खोलेंगे इसको आप, इसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिसमें आप किस प्रकार सुनना चाहिए आपको, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए आपको, और इसके साथ साथ बता दें बेटा, बस होने वाली है, और बता दें आपको इसके साथ साथ मैथ की वीडियो मिलती है उस पर, इंग्लिश की वीडियो मिलते हैं, पढ़ाई के बारे में वीडियो आते हैं उस पर, बहुत सारे सोशल मीडिया के वीडियो आते हैं, इस पर चलते हैं। ठीक, अब वो सब्सक्राइब नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखो जिसको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करता है, जिसको अच्छा नहीं लगता है बेटा, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो सब्सक्राइब नहीं करेगा। जब बात अच्छी लगेगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे। हम क्या हमेशा कहते हैं, जो बात आपको अच्छी लगी होगी बेटा, जो बात आपको अच्छी लगी होगी उसको निकाल के फेंक देना, दिमाग से निकाल के फेंक देना, लेकिन जो बात आपको कड़वी लगी होगी उसको आप अध्ययन करना, क्योंकि कहावत है, मिठाई से क्या होता है, नुकसानदायक होती, लेकिन नीम हमेशा फायदेमंद होती है। जो बात आपको चुनी होगी उसी बात को ध्यान रखना आप, जो बात आपको अच्छी लगी होगी वो कभी याद नहीं होती है ना। ठीक, थैंक यू सो मच।